नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एटीएन समाचार। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में चल रहे शाहिद मेले में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का नवीगंज टोल प्लाजा पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर फूलमाला एवं बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात भी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जी राम जी योजना को ठेकेदारों को मजबूत करने की बात कही। तो वहीं इस योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजबूर बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो महात्मा गांधी के नाम को हटाने का काम कर जी राम जी योजना बना डाली, क्योंकि जिस योजना में महात्मा गांधी परिकल्पना की हत्या हो, उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना का उत्तर नाम भारतीय जनता पार्टी को अडानी और अंबानी योजना कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिलाएं व सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बजट और मनरेगा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। देखिए खास रिपोर्ट। आए हैं सर, क्या आज मैनपुरी में क्या आगमन है और क्या रूप लेकर? देखिए, आज का मैनपुरी का आगमन शहीदों का जो बेवर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम में मैं भाग लेने आया हूं। लेकिन इस समय प्रदेशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के उस कुकृत्य जिसमें उसने गरीबों और मजदूरों की योजना को खत्म करके एक ऐसी योजना को लाए हैं जो ठेकेदारों और मजदूरों के अधिकार को उनसे वंचित करेगी, उसका पूरा हम लोग का एक महाअभियान चल रहा है। उसके तहत भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। सर, अगर जो महात्मा गांधी योजना की बात करें तो क्या लगता है बीजेपी सरकार क्या महात्मा गांधी के अस्तित्व को मिटाने की रूपरेखा तैयार कर रही है जी राम जी योजना चलाकर? देखिए, जो वीबी ग्राम जी योजना है, महात्मा गांधी का नाम उन्होंने बहुत अच्छा किया हटा दिया, क्योंकि जिस योजना में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना की हत्या हो, उसमें महात्मा का नाम नहीं होना चाहिए। ग्राम जी योजना की जगह इनको अडानी जी या अंबानी जी योजना रखना चाहिए था, क्योंकि अब जो योजना इन्होंने पार्लियामेंट में पेश की है वो ना मजदूरों को उनके मौलिक अधिकार दे रही है और ना ही ग्राम पंचायत को जो सशक्तिकरण हुआ था मनरेगा से, जो महात्मा का स्वप्न था, उसकी हत्या की गई है। कांग्रेस इस योजना को लाते समय उसका मुख्य उद्देश्य था जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसके आंसू पोंछना, दूर से पलायन रुके, ग्रामीण में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, और इस योजना से केवल ठेकेदार और सिर्फ ठेकेदार लाभान्वित होगा और मजदूर दोबारा एक बार मजबूर होगा दूर से पलायन के लिए फिर मोदी के दोस्त अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के चौखट पे बंधुआ मजदूरी करने को। अगर जो बात करें सर, लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है इसको जो है ना महात्मा गांधी योजना को बरकरार रखने के लिए, वहीं जो है ना बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते हैं कांग्रेसी चोर थे। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे जो पुराने? बिल्कुल, जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार था, ये बिल्कुल सत्य कहा। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार एक प्रायोजित षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार ने अपने बेईमान अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों को खुली छूट दी थी इस योजना में भ्रष्टाचार करने की, लेकिन अगर इस योजना में 10 वर्षों से लूटपाट हुई, उसका दोषी गरीब मजदूर नहीं है, उसका दोषी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। बीडीओ, सीडीओ, डीएम की कोठियां बन गई मनरेगा में और मजदूरों को विलंबित मानदेय तक नहीं मिला। जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनको 1-1 साल का मानदेय नहीं मिला है। जो मजदूर काम करता है उसको 4-4 महीने में मानदेय मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो ये एक षड्यंत्र था। मोदी ने सरकार में आते ही कहा था कि मनरेगा योजना को एक भ्रष्टाचार का स्मारक बना के हम जिंदा रखेंगे, और अचानक उसकी हत्या की है। ये एक षड्यंत्र था मनरेगा को बदनाम करने का, मजदूर को बदनाम करने का। लगातार विधानसभा में सत्र चल रहा है बजट को लेकर, यूपी में बजट पास किए जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बजट को देखते हैं? और सर, जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया उसमें आम आदमी को कितनी सहूलियत मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट कल पेश होगा, लेकिन इस बात को योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए, जो पिछले वर्ष उसने बजट पेश किया था उसका 50% भी पैसा नहीं खर्च हुआ। तो नियत क्या है बजट की, ये स्पष्ट होती है। केंद्र सरकार तो केवल जुमलों की सरकार है। सर, अगर जो बात करें तो योगी सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार बताते हुए उत्तर प्रदेश का विकास की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कानून व्यवस्था सही है? क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश? जिस तरह बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर ऐसे चिन्हित
क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो गरीब, दलित, अल्पसंख्यक क्षेत्रों के निवासी हैं, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये देश, ये प्रदेश एक जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, जहां सरकारी तंत्र गुंडों की तरह बिहेव करता है।